गाइस अभी भैया को चाबी दे दी, लेके जा रहे हैं अंदर। गाइस इस थार का लुक चेकआउट करो भाई, तो तगड़ा तो अलग लग रहे हैं। अभी ये खोल के लेके गए हैं। जो बारिश हुई थी पानी पानी भरा हुआ, लेकिन यहाँ से शुरू होती है एंड। अरे भाई 9:30 हो रहे हैं और भैया धो के चले गए। मैं तो ले जा रहा था इसको आज यार सर्विस सेंटर। कोई नहीं, इसको नीचे करते हैं, इसको खोलते हैं और सामान डिक्की में से भी छोटा मोटा जो है निकाल देते हैं। ये वैक्यूम क्लीनर वगैरह ये जो पड़ा है, आगे कुछ पड़ा है तो वो भी निकाल लूँगा, कहीं ये ना बोले कि इनकी आवाज़ आ रही है। सब चेक करवाना आज। सो नमस्ते गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फाइनली लास्ट वीडियो में आपने जो देखा था कि मैं इस सब के बारे में पूछ रहा था कि कहाँ सर्विस स्टेशन दिखाऊँ क्या, वो थोड़ी रिसर्च वगैरह करी मैंने खुद भी, और थोड़ा नोन में भी निकल आए कि यहाँ सर्विस स्टेशन है एक कॉन्सेप्ट का ही है, DEM का नहीं है, कॉन्सेप्ट का है। और कह रहे हैं कि DEM से ज़्यादा अच्छा है। तो अरे भाई दाढ़ी सेट नहीं हुई क्या नहाते टाइम, ये भी सेट करानी पड़ेगी यार, फिर बढ़ गई। कोई बात नहीं, पहले गाड़ी सेट हो जाए फिर ये सब सेट कराएंगे। अभी DEM नहीं, कॉन्सेप्ट वाले महिंद्रा स्टेशन जा रहे हैं, चेक करवाएं जरा। जय श्री राम सर, हैव अ सेफ ड्राइव। जय श्री राम। अच्छा लगता है यार ये, इसलिए हो रहा है क्योंकि अब मेरे एप्पल कारप्ले की दिक्कत ही खत्म हो गई। एक फ़ोन मेरा जो है यहाँ रहेगा, दूसरा यहाँ आ गया। अब मैं टेंशन फ्री हूँ, एप्पल कारप्ले चलो जैसे मर्जी चलना है, मुझे कोई टेंशन नहीं। अब आराम से कनेक्ट करूँगा और मस्त चलता रहेगा। आराम से कनेक्ट हो गया, अपना फ़ोन चला, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहे महिंद्रा की सर्विस स्टेशन, ये लोकेशन भेजी उन्होंने, मैंने इनको लिख के तो भेजा लेकिन वो अभी तक ऑफलाइन है तो बताया नहीं है, शायद अभी तक पहुँचे नहीं वो। ओपन गूगल मैप्स, अब मैं इसको स्टार्ट दबाऊंगा, ठीक है। ये यहाँ दिखा रहा है और ये यहाँ चल गया। 10:09 पे अराइवल, 27 मिनट में पहुँच जाएंगे। 11 किलोमीटर फरीदाबाद के आसपास ये कहीं, मतलब फरीदाबाद राइट में पड़ेगा इसके, ये पड़ेगा आपका उल्टा, भूल गया मैं लोकेशन का नाम। यहाँ पे क्या लिखा है नीचे, चलो चल के बताता हूँ मैं, ऐसा तो भूल गया मैं। इधर आसपास कुछ दिखा रहा है, मथुरा रोड पे। बाकी देखते हैं कि कैसा बना रखा है उन्होंने। वॉलपेपर देखोगे स्कॉर्पियो का ही है। अभी वेट कर रहा हूँ पापा नीचे आए तो फिर चले। आज पहली बार है भाई हमारे पापा जा रहे हैं हमारे साथ सर्विस स्टेशन। वो कह रहे हैं साला क्या हो गया, तो मैं इतना परेशानी आ रही है, मैं अभी चल के देखूँ जरा क्या कर रहे हैं महिंद्रा वाले। क्योंकि बलिनो के टाइम पे भी जब हमने ली थी उसमें भी आज तक नहीं गए। मैं सर्विस करवा के लेके आता हूँ इसको भी। 3 बार मैं पहले ले जा चुका हूँ। एक बार सर्विस हुई है इसकी फर्स्ट सर्विस, 2 बार इसमें रेक्टिफाई करने की कोशिश करी है जो नहीं हुआ। तो अब लेके जा रहा हूँ मैं, पापा कह रहे हैं मैं साथ चल रहा हूँ, देखता हूँ क्या सीन है। चल क्या पता पापा को देख के थोड़ा डर जाए, कुछ करे। होता है ना कि बड़े आए हुए हैं बच्चे नहीं है। आ गए नीचे, आ गए, चलो। तो गाइस पहुंचने वाले हैं अब। ये अंदर सर्विस लेन वाले एरिया है, बाहर मेन रोड तो देख रहे पूरी जाम है, और सामने ये नेहरू प्लेस को निकल दिया सीधी। यहाँ से अभी लेफ्ट दिखा रहा है, लेके देखिए कि कैसी बिल्डिंग है यार। मैंने सोचा था अच्छी जगह पे होगा, फिर से ऐसी जगह पे आ गए। अब बिल्डिंग पता नहीं कैसी होगी, देख लेंगे। आधा अच्छी नहीं तो भाग जाएंगे। फिर से ऑफ रोडिंग पैच बना रखा है, देखना पहले ही गड्ढे वगैरह पहले ही ला के रखे हुए हैं कि अपनी टेस्ट ड्राइव सब कुछ यहीं कर लो। चलो वैसे अच्छा, इस रोड पे मेरी दिक्कत पता चल जाएगी कहाँ है। ये कहाँ पे है? ओ भाई ये एंट्री 2 मिनट और वहीं करने, और वो रहा रखा महिंद्रा सर्विस सामने। ये सामने सर्विस स्टेशन है और यहाँ पे मैं पूछूं यार कैसे करना है, कहाँ घुसना है। तो भी भैया को चाबी दे दी, लेके जा रहे हैं अंदर। अब पता नहीं अंदर कैसे लेके जाएंगे, बाहर तो पानी भरा हुआ है और ये बॉडी स्टेशन है, पता नहीं क्या है। बाकी उस तरफ अंदर है सर्विस स्टेशन, वो बड़ा मस्त बना हुआ है। 1 मिनट दिखाता हूँ, थोड़ा पार करूँ इसको। क्या देख रहे हो, कैसे क्या होगा। पिताजी हमारा सारा ज्ञान ले रहे हैं, पहली बार सर्विस स्टेशन आए तो। प्रॉब्लम क्या आ रही है
सुनाई नहीं दे तो व्हील बैरिंग की चेकिंग कर रहे हैं ये मशीन लगा के पूरी, जो आगे रोटर होता है उसकी पूरी चेकिंग हो जाएगी। भाई बाकी तो जगह अच्छी है, वॉशिंग एरिया भी है, ये भी है, ये भी है, अंदर रहने की एंट्री यहाँ पे और बड़ा जगह है भाई, उस वाले से तो बहुत बड़ा है, बाहर से थोड़ा बेकार है बस। छोटा सा लीव स्प्रिंग यहाँ दे रखा है, फिर ये बड़ा शाफ्ट होता है जो अपने स्टीयरिंग के लिए रहता है, अलाइनमेंट के लिए, फिर शॉकर अलग जा रहा है भाई, बहुत बड़ा सस्पेंशन बना रखा है यार। और ऑफ रोडिंग के बाद में जैसे हालत है, कीचड़ अभी भी लगा हुआ है इसका, नीचे से पूरी वॉश नहीं हुई थी क्योंकि देखते हैं क्या पता वॉश भी हो जाए। तो देख रहा हूँ ऐसे मैं कैसे पता लगाऊँ कि क्या ढीला है और क्या लूज़ है, अब वही देखेंगे। यहाँ तक है कि शायद सस्पेंशन वगैरह का कुछ लूज़ ना हो, ऊपर से बॉडी के अंदर कुछ लूज़ हो तो अच्छा होगा। ये सब हालत है, वैसे इसकी कीचड़ अभी भी लगा हुआ है, तो ये देखते हैं, साफ करवा दे भैया, स्टेप भी लगा हुआ है। डिफरेंस देख लो, ये मोनोकॉक चैसी होती है और ये लैडर ऑन फ्रेम होती है, ये नीचे अलग है, इसके ऊपर बॉडी अलग बिठाई हुई है। उसमें क्या है कि पूरी बॉडी के साथ ही जुड़ा हुआ है तुम्हारा सस्पेंशन, देख रहे हो यही जुड़ा हुआ है। यहाँ पर ये अलग से यहाँ पे माउंट होती है बॉडी, तभी ये गाड़ियाँ डोलती ज़्यादा है। सब नट बोल्ट कसते हुए, कोई ना कोई तो ढीला होगा। आगे से पूरे चेक करते हुए आ रहे हैं, फुट रेस्ट वगैरह, बुलगाड़ वगैरह जितना लगा सबके नट चेक कर लेंगे। उनके जो नट है पहले हल्के से लूज करने पड़ते हैं, फिर दोबारा बात टाइट करने, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कंपनी में जाते हैं ना, जो है नट थोड़ा टाइट होता है, ये थोड़ा लूज होता है। अब ये सर्विस सेंटर में जो लाते हैं उनका ये काम है, जो सबको एक बार लूज करेंगे, फिर प्रॉपर उसी हिसाब से दोबारा टाइट करेंगे, जो है एक सही है भैया, सुनाई नहीं दिया था कोई नहीं, जब टाइटल वगैरह बना लूँगा। वैसे वो ये कह रहे हैं नट टाइट करने के लिए पहले ढीला करके फिर टाइट करना पड़ता है, हल्का हल्का करके। अगर टाइट नट को टाइट करोगे तो नट फ्री हो जाता है, टूट जाता है, तो हल्का ढीला फिर वापस टाइट, हल्का ढीला फिर वापस टाइट, ऐसे करके कह रहे हैं करना होता है। गाइस इस थार का लुक चेकआउट करो भाई, अच्छा तगड़ा तो लग रहे हैं, तो पीछे स्टेप नहीं पे देखो साइज़ कितना है, प्रैक्टिकल तो नहीं है लेकिन लुक अच्छा आ रहा है। भाई बाहर बहुत शोर है यार, गाड़ी के अंदर आकर रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। अभी सब चाय ब्रेक पे चले गए हैं, 11:15 बज रहे हैं सुबह के। ओह माय गॉड, ये बॉडी है मेरी, कभी कभी दिखती नहीं है बस। अभी देखिए यार, दोबारा टेस्ट ड्राइव करके सारे नट बोल्ट खोल के दोबारा टाइट तो कर दिए, अब चला के देखते आवाज़ गई कि नहीं। गाइस ये मोहन स्टेट की रोडें ठीक क्यों नहीं करते, देखना सब गड्ढा गड्ढा कर रखा है। मतलब तुमने महिंद्रा के लिए पूरा ऑफ रोडिंग पैच दे रखा है सरकार ने कि लो भैया ऑफ रोडिंग करो और चलाओ। यहाँ स्कॉर्पियो आ रही है बड़े टायर लगवा के। ये आएगा मेहताब हाउस, इसके सामने वाली बिल्डिंग है महिंद्रा की, साथ में ये भी है यूलर जो भी है। कल जब बारिश हुई थी पानी पानी भरा हुआ, लेकिन यहाँ से शुरू होती है एंट्री, फिर एक एंट्री वहाँ भी और सामने भी और पीछे से भी, चारों तरफ एंट्री, और बाकी रोड तो ऐसी ही है। अभी ठीक करा लो सरकारी सरकार हमारी। ये देखो ये एंट्री, ऐसा 2 एंट्री 3 एंट्री सामने तक पूरा, बस ये नहीं बना रहे रोड, ये जो टूटा फूटा पड़ा सब कुछ। भाई यहाँ की ये बात तो है, बड़ा तो है ये सर्विस सेंटर, कस्टमर लॉन्च नहीं है यार। कस्टमर लॉन्च के नाम पे दिखाता हूँ तुम्हें क्या है। ये जो सामने रिसेप्शन है ना, यहाँ पे इस तरफ बस सोफे लगे हुए हैं 4-5, आओ और बैठ जाओ, उस पर भी सब बैठे हुए हैं पहले से ही। भाई वहाँ पे कम से कम टीवी तो लगा था, सब कुछ तो था, इधर तो कुछ भी नहीं है, बोर हो जाए बंदा। मैं तो गाड़ी के साथ ही घूम रहा हूँ। मतलब यही है, यहाँ पे ऐसा कर सकते हो कि डोर स्टेप वाली सर्विस नहीं है, गाड़ी भिजवा दी, गाड़ियाँ खुद करके भेज देंगे, बस ये करा सकते हो यार, यही ठीक है। यहाँ से आना तो बेकार ही है, ना कहीं बैठने की जगह है ना कुछ है। मैं गाड़ी में बैठ रहा हूँ अपनी, अभी दोबारा अटैच होने है क्योंकि हवा थोड़ी सी आवाज़ आ रही है। चेक करें अब,
चलो गाइस, दिखा तो दी गाड़ी, अब दिक्कत तो ठीक कर दिया फिलहाल। बाकी यहाँ पे अब नहीं आ रही आवाज़, अब हाईवे जाके पता चलेगा। अभी जाने से पहले तभी मैंने कहा कि चेक करवा लूँ, दोबारा ट्रिप कर दिए तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलो अब वापस घर को निकलते हैं, वही आधा घंटा ही दिखा रहा है तो पहुँच जाएंगे घर तक। फिर देखते हैं क्या करना है आगे, आज का क्या प्लान है, क्योंकि अभी सब 1 ही बज रहा है तो पूरा दिन पड़ा है हमारे पास। ओह ये फाइनली घर आ गए, ये क्या हाल कर दिया। अभी हम थोड़ा सा पंखे की हवा खाएंगे और रेस्ट करेंगे, बाहर बहुत गर्मी है, टोपी पहनी थी। प्ले स्टेशन खेलते हैं थोड़ा, दोस्त भी ऑनलाइन पड़े हैं। मैंने इसकी सेटिंग ऐसे कर रखी है, यूपीएस में डाला हुआ है इसको कि ख़राब ना हो भाई, और गोल्ड रैप कर रखा है। ये क्या सिस्टम ऑन, ये क्या टीवी ऑन, और मस्त अपनी जगह पे लेटेंगे और खेलेंगे थोड़ी देर। तो भाई अभी बज रहे हैं शाम के 5। अभी मैं ज़रा गफ़ार भी जा रहा हूँ, जो इसके फ्यूज़ उड़ रहे हैं वह सब की दिक्कत है, वो भी सॉल्व भी करवा लेता हूँ ना। आगे हाथ आज फ्री हूँ, घर वालों को भी थोड़ा काम है तो साथ में लेके जा रहा हूँ। वो अपना मार्केट Jai घूमेंगे। Shri Ram sir. Have a safe drive. ये तुम भी लगा सकते हैं, आईफोन है तो शॉर्टकट्स में। बस भैया ज़्यादा क्रेजी मत बनो, कॉपीराइट आ जाएगा। फिलहाल अभी निकल रहे हैं, लोकेशन लगा लेता हूँ, टाइम कितना होता है पता चल जाएगा। वही है 6 बजे से पहले ही पहुँचेंगे। सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाए ना, फिर वही है। अभी तक एक बार भी दिक्कत नहीं आई थी, ये पता नहीं कहाँ से एकदम से सारी दिक्कतें एक साथ ही शुरू हो गई। चलो कोई नहीं, एक दिक्कत उन्होंने सॉल्व कर दी, एक्सेसरी वाली दिक्कत भी सॉल्व करवा ही लेता हूँ। फिर रोड ट्रिप पर जब दोबारा निकलना है अभी, तब दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लोकेशन लगा लेते हैं। पूसा रोड। अरे ये मेरी गाड़ी की लोकेशन लगी हुई है क्या? मेरी गाड़ी की फोटो लगा रखी है। नहीं इतना अच्छा नहीं है यार, क्या पता, मेरे को हो सकता था अपडेट करी हो, मेरी गाड़ी की फोटो लगा दी हो मैंने कहा। चलो 47 मिनट्स, शिट क्या करें ये करोल बाग का। 19 किलोमीटर के लिए 46 मिनट्स, 47 अपने आप 1-1 मिनट भी बढ़ रहा है। ये लगा दो यहाँ पे, हो गया फोन सेट। चलो भाई चलते हैं, फिर आगे आपको दिखाता हूँ क्या किया। यहाँ मुझे करोल बाग का यही समझ नहीं आता, गफार पहुँचने से पहले हमेशा यहीं मेट्रो स्टेशन के पास जाम इतना क्यों होता है। हनुमान जी की मूर्ति पूरी, और यहीं से जाम स्टार्ट। देखना पूरा लाल पड़ा है। अब लोग यहाँ पे क्या गाड़ी मॉडिफाई करने आते हैं, शॉपिंग करने आते हैं, या क्या हो गया ये। यहाँ पे तो पार्किंग भी नहीं है, दर्शन कैसे करेंगे। देखो परेशान बैठी बेचारी, कह रही है कब पहुँचेंगे। नींद आ रही है। चलो धीरे धीरे आगे बढ़े। हमको तो वैसे अंदर गफार की तरफ नहीं जाना, सीधा निकल के आगे से जाके कट में घुसेड़ दूंगा मैं, जगह पता है मुझे। भाई यहाँ से निकल जाए जैसे तैसे। तो भाई जगह मिल गई, खाली थी, आगे ही लगा दी। अभी चेक करेंगे सारा, फिर बताता हूँ क्या क्या देख रहे हैं। अभी ये खोल के लेके गए हैं। यहाँ पे मैं एक पावर अडेप्टर भी लगवा रहा हूँ, क्योंकि वो नहीं है। बाकी इसका काम तो हो गया, आप देखते हैं, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बाकी एक्सेसरी की ज़रूरत बहुत पड़ती है तो लगवा रहा हूँ मैं। चलो भाई यहाँ से तो काम हो गया, निकल रहे हैं। एक बारी करोल बाग की ये गलियाँ देख लो, जहाँ पे सारा गाड़ियों का काम होता है। ये मेन रोड है, जाम लगा हुआ है। अगर मैं लेफ्ट से जाऊं तो लेफ्ट से, चलो सीधा ही चलते हैं। कृष्णा कार सिंगा वगैरह जो फेमस है सारे यही हैं। कार जोन भी यही है, मेगा स्टूडियो सब देख रहे हो, हर जगह काम हो रहा है भाई। अब यहाँ पे यही दिक्कत है कि रोड पे जो गाड़ियाँ लगा रखते हैं, उसके चक्कर में गाड़ियाँ फंस जाती हैं। पता नहीं कैसे निकलेंगे यहाँ से बाहर।
गाइस फाइनली घर आ गए। अब मैं दिखा रहा था, ये लगवाया मैंने अलग से, वो सब तो ठीक करवाने के साथ साथ। अरे खुल जा, देख रही हो। अब मैं टेंशन फ्री हो गया क्योंकि यहाँ पे एक ही अडेप्टर दे रखा है, इसके चक्कर में यहाँ कनेक्ट हो जाता था, एप्पल कारप्ले हट जाता था। अब मैं यहाँ पे बड़ा अडेप्टर लगा के 2 फ़ोन डालूँ 4 फ़ोन डालूँ, कोई टेंशन नहीं। बाकी ये लाइटें भी चल गई, सब कुछ चल रहा है, हेडलाइटें वगैरह सब चल रही हैं। अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए उनके हिसाब से। तो अब चलाने पे पता चलेगा, रोड ट्रिप के बाद देखूंगा मैं क्या होता है। तो गाइस फाइनली घर आ गए वापस, थक गए यार। अब टाइम कितना हो रहा है, 8 बजे निकले थे, 9 बजे पहुंच गए। 9:02 हो रहे हैं। मस्त फ्रेश हो गए, फ्रेशन अप होके फेस वॉश वगैरह कर लिया। यार बहुत पोल्यूशन है बाहर, क्या करें। चलो आप देखो किस्मत कैसी होती है। कभी कभी मैं जाता था, एक काम नहीं होता था। आज इतना टाइम मिला, इतना अच्छा दिन था कि मेरे लिए पता नहीं, आज मेरी किस्मत अच्छी थी। सर्विस सेंटर भी हो गया, वो काम भी ठीक हो गया। गफ़ार जाके मैंने जो वो रेक्टिफिकेशन कराना था वो भी हो गया। कभी कभी तो एक काम नहीं हो पाता पूरे टाइम में। अब देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए फ़िलहाल तो। अगर आएगी तो ए भाई टच वुड यार, कोई दिक्कत ना है प्लीज़। अब सब ख़त्म हो जाए, मेरे लिए दुआ करो। और गाड़ी में एक दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सब ख़त्म हो जाए प्लीज़। बाकी रोड ट्रिप के अभी निकलेंगे फिर से, थोड़ा प्लान बना रहा हूँ मैं। लेकिन उससे पहले अभी 1-2 दिन मुझे थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि थोड़ा घर का लीगल काम है, बिल वगैरह का थोड़ा ठीक करवाना है वो सब। बाकी टोपी कैसी लग रही है यार, टर्की में ख़रीदी थी, अभी मेरी नज़र पड़ी, मैं आज ये पहन के चला जाता, मज़ा आता, लोग भी देखते अरे घूमने आया है क्या। चलो अभी के लिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आज का ब्लॉग कैसा लगा बताना ज़रूर। छोटा मोटा ही था वैसे, इतना कुछ एक्सट्रीम नहीं किया मैंने, कुछ रोड ट्रिप वाला ब्लॉग अलग आएगा। बाकी लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, अगर किया नहीं है तो कर दिया करो। थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता है आपकी अच्छी बातें पढ़ के, जैसे बताते हैं बंदे। अब मेरे को बताया था कि ओखला वाली साइड इधर जाओ तो अच्छा लगता है। मैंने भी पूरा पता किया, सब कुछ जान पहचान बनाई। फिर जहाँ मुझे लगा कि जहाँ पे मेरी बात सुनाई होगी वहाँ मैं गया और अच्छे से सुनाई कि सब कुछ सुनवाई भी हुई मेरी। देखा पूरा, बार बार बंदा आगे पीछे घूम रहा था। जो मैं कहता था महिंद्रा में ऐसा करते नहीं है बंदे, मैं पूरा टाइम वो आगे पीछे घूमता रहा मेरी गाड़ी के, काम करवाया जैसे तैसे। ये भी काम हो गया। बाकी यार मैं ये देख रहा हूँ यार, थोड़ा मुझे भी सपोर्ट कर दिया करो, थोड़ा अच्छा लगता है। वो जो सब्सक्राइब वाला बटन होता है ना, उंगली घुसेड़ दो उसको प्लीज़, सब्सक्राइब कर दो। आपके लिए फ्री है, कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमें तो मोटिवेशन मिलेगा ना उससे कि आगे वीडियो बनानी है। फ्री की चीज़ें हैं यार, फ्री की चीज़ पे क्लिक तो मार दो। चलो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी मैं जा रहा हूँ बर्गर पेलने, बर्गर खाना है, बर्गर लेके आया था। बाय। मैं बर्गर दे दो मेरा।